आने वाला एपिसोड कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अहाना का अटूट हौसला, मिली का गहरा दर्द और परिवार के बिखरते रिश्ते आपस में टकराते नजर आते हैं। घर का वातावरण इतना भारी हो चुका है कि हर दीवार जैसे सिसक रही है। अहाना के सम्मान पर लगातार चोट पड़ रही है, उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। लेकिन बड़ी माँ, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हैं, फिर भी एक अजीब सी चुप्पी साधे रहती हैं। उनकी खामोशी ही अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। मिली के साथ होने वाला अन्याय अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। मुनी, जो पहले कभी उसकी हमदर्द थी, अब उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगी है। हर बार, हर मौके पर वह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उसकी गलती खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ती। घर के आंगन में हर कोई मिली को ताने सुनाने से पीछे नहीं हटता। लेकिन जब अहाना यह सब देखती है तो उसके दिल में जैसे आग लग जाती है। उसका संयम टूट जाता है और वह एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे घर का माहौल बदल देता है। अहाना का यह कदम न सिर्फ मिली के लिए बल्कि इंसाफ और सच्चाई के लिए होता है। उसी पल से बड़ी माँ के व्यवहार में भी थोड़ी नरमी दिखाई देने लगती है। लगता है जैसे उनके दिल में कहीं दबा हुआ स्नेह फिर से सिर उठाने लगा हो। मगर यह बदलाव ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मिली के ससुराल में जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर अहाना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह मिली को वहां से उठाकर अपने घर ले आती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है, अब बस अहाना ठान लेती है कि वह मिली को दोबारा उस घर की चौखट पार नहीं करने देगी जहां उसके आत्मसम्मान को रौंदा गया। अगले एपिसोड में कहानी और भी भावनात्मक हो जाती है। मिली अपने पति के चले जाने के बाद पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। ससुराल वालों के ताने, अपनों की बेरुखी और जिंदगी के अन्याय ने उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी छीन ली है। जब अहाना उस घर में जाकर उनके अन्याय पर सवाल उठाती है तो उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया जाता है। मगर अहाना हार नहीं मानती। वह मिली का हाथ पकड़कर अपने घर लौट आती है और पूरे परिवार के सामने सच्चाई रख देती है। वह सबको बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि मिली के साथ कैसा बर्ताव हुआ। लेकिन घर के लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उस वक्त अर्जुन के चेहरे पर एक हलचल होती है। वह अहाना के शब्दों में छिपी सच्चाई को महसूस करता है और धीरे धीरे उसके साथ खड़ा हो जाता है। बड़ी माँ, जो अब तक चुप थीं, एक और कठोर फैसला सुनाती हैं। वह कहती हैं कि मिली अब इस घर में नहीं रह सकती, उसे यह घर छोड़ना होगा। यह सुनकर मिली के अंदर की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। लेकिन अहाना का हौसला नहीं टूटता। वह कहती है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, मैं मिली की ढाल बनकर उसके साथ रहूंगी। अब अहाना का संघर्ष एक मिशन बन जाता है, रिश्तों की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई का मिशन। वह बड़ी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी अहंकार उसकी परतों में छिप जाता है। अर्जुन भी अब खुलकर सामने आता है। वह अपनी बहन के लिए, उसके हक के लिए आवाज उठाता है। जब अहाना, अर्जुन और बाकी बहुएं मिली को लेकर दुर्गा देवी के सामने आती हैं, तो दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो जाता है। वह ठंडे स्वर में कहती हैं, मेरा और मिली का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। यह सुनकर मिली की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह टूटे स्वर में, छोटी बहू में इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों के दिलों को हिला दिया। सीरियल में अब सामने आया है एक बड़ा सच जिसने पूरे ठाकुर परिवार की नींद हिला दी है।
शो के ताजा एपिसोड में टुकुन बन गया है कहानी का हीरो, जिसने अपनी चालाकी और समझदारी से पूरे घर में चल रहे झूठ और साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है जब घर का माहौल बहुत भारी होता है। हर कोई अहाना को गलत ठहराने में लगा होता है। यहां तक कि दुर्गा देवी बेस्टन भी उस पर गंभीर इल्जाम लगाती है। परिवार के सभी सदस्य अहाना को दोषी ठहरा रहे होते हैं। लेकिन तभी टुकुन इस माहौल से परेशान होकर कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। बाहर सड़क किनारे वह एक चाय की दुकान पर पहुंचता है, जहां डॉट श्यामल लाश अपने दोस्तों के साथ बैठा मजे से बातें कर रहा होता है। तभी टुकुन उसके मुंह से सुन लेता है कि उसने अपिशमोनी के कहने पर जानबूझकर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी, ताकि सब लोग अहाना से नफरत करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दें। इसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिली थी। यह सुनकर टुकुन दंग रह जाता है, लेकिन चुपचाप अपने फोन में श्यामल की यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। जैसा कि दर्शक जानते हैं, टुकुन पहले भी कई बार अपनी समझदारी से परिवार के लोगों का सच उजागर कर चुका है। उसने पोल्टुदा की साजिश को भी सबके सामने लाकर साबित किया था। इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करने वाला था। टुकुन अब एक चाल चलता है। वह श्यामल के पास जाकर कहता है कि आज शाम को दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली है, इसलिए तुम्हें भी वहां होना जरूरी है, क्योंकि तुम इस पूरे मामले के गवाह हो। श्यामल को मजे लेने का मौका दिखाई देता है और वह खुशी खुशी घर आने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं घर के अंदर तीनों बहुएं अर्जुन से कह रही होती हैं कि उसे अहाना का साथ देना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। लेकिन अर्जुन अब दिल से टूट चुका है और कहता है कि अहाना की गलती माफ नहीं की जा सकती। वह अब उसके साथ नहीं रह सकता। यही उसका अंतिम फैसला है। शाम को जब पूरा मोहल्ला दुर्गा देवी के घर इकट्ठा होता है तो श्यामल भीड़ में मौजूद होता है। सबकी नजरों के सामने टुकुन अपना फोन निकालता है और वह वीडियो चला देता है, जिसमें श्यामल खुद कबूल करता है कि उसने नशे वाला शरबत अहाना को दिया था और यह सब पिशमोनी के इशारे पर हुआ था। वीडियो देखते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिशमोनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी एक और चाल बेनकाब हो जाती है। दुर्गा देवी भी स्तब्ध रह जाती है कि उन्होंने अहाना पर भरोसा न करके कितनी बड़ी गलती की। श्यामल भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुर उसे पकड़ लेता है। अब बारी आती है ठाकुर जी और पिशमोनी डोने की, जिनके लिए दुर्गा देवी के मन में गुस्सा भरा हुआ है। टुकुन कहता है कि जिस तरह दुर्गा देवी ने अहाना को सजा देने का ऐलान किया था, वही सजा अब असली गुनहगारों को मिलनी चाहिए। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अहाना खुद आगे आती है और कहती है कि अब वक्त है सही मिसाल पेश करने का। वह सबके सामने डोबुआ जी पिशमोनी के लिए सजा का ऐलान करती है। अहाना कहती है कि जिस तरह उन्होंने किसी महिला की इज्जत मिटाने की कोशिश की, उन्हें अब समाज के सामने सबक सिखाया जाएगा। वह पूरे मोहल्ले के सामने कहती है कि बुआ जी को गधे पर बैठाकर चप्पलों की माला पहनाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाना होगा, ताकि सबको यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है। इस बार कहानी में दिखाया जाएगा कि जब हालात सबसे बुरे होते हैं, तब परिवार की एकजुटता, प्यार और उम्मीद कैसे सबको संभाल लेती है। दुर्गा देवी का परिवार एक के बाद एक मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। कभी खुशियों से भरा यह घर अब चिंता और बेचैनी से घिर गया था। मिली के घर लौट आने के बाद जैसे हर रिश्ता, हर बात उलझती चली गई थी। खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी के सारे रास्ते बंद थे।
और घर के माहौल में चिंता का धुआं फैल चुका था। हर कोई अपने अपने कोने में बैठा सोच रहा था, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी की आंखों में थकान। ऐसे में हमेशा की तरह उम्मीद की किरण बनकर अहाना सामने आती है। अहाना का स्वभाव ही ऐसा था, मुश्किलें आए तो वो घबराती नहीं, बल्कि उनसे लड़ने का नया रास्ता खोज लेती है।